ये है एजे मीडिया 96। ये चाहता हूं कि अब तवारीख उलमाए देवबंद की क्या रही है, उलमाए देवबंद ने क्या पहल किया है, उनके यहाँ उसात कैसी है। देखे मेरे दोस्तों, ये तमाम चीजें गुफ्तगू करने के लिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर, और उसके बाद दुआ हो जाएगी। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामने को नवाजें। जी बैठ जाए, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, बैठ जाए। देखिए 5 मिनट की बात थी, अब वो 1 मिनट में आ गई, क्योंकि आप लोग खुद अपने लिए और इनके लिए दुआ करने के इंतजार में हैं। बस 1 मिनट की तारीख बता दे रहा हूँ उलमाए देवबंद की। दिल्ली है, दिल्ली में 2 आलिम थे, एक ख्वाजा निजामुद्दीन थे और दूसरे आलिम थे काजी जियाउद्दीन सुनामी रहमतुल्लाह अलैह। बस जल्दी से खत्म हो रहा है, 1 मिनट की तारीख सुन लीजिए। आफ्ताब रहबर नहीं, जो जिस हाल में सुनने दीजिए, जो जिस हाल जो जिस हाल में सुनने दीजिए। तो मैं कह रहा था कि दिल्ली में 2 शख्सियत थी, एक काजी साहब थे और दूसरे ख्वाजा साहब थे। ख्वाजा साहब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दूसरी शख्सियत थी काजी जियाउद्दीन, काजी जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की थी। काजी जियाउद्दीन का आखिरी वक्त है, इंतकाल का वक्त है। दरवाजे पर ख्वाजा खड़े हो गए, कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इयादत करना चाहता हूँ। कहा हरगिज नहीं, तुम कव्वाली सुनते हो, बिदती हो, मेरा आखिरी वक्त है, मैं किसी बिदती का चेहरा देखना नहीं चाहता। तो ख्वाजा साहब ने कासिद को भेजा, जा करके काजी साहब से कह दो मैं बिदती नहीं, मैं बिदत से तौबा करने के लिए आया। अब क्या था, काजी साहब ने अपनी पगड़ी उतारी, उतार करके कहा इस पगड़ी को यहां से फैलाओ और ख्वाजा साहब के जूते तक ले जाओ और ख्वाजा साहब को कहो कि इस पगड़ी पर जूता रोनते हुए आ जाएं, क्योंकि तौबा करके आ रहे हैं। और मैं जब आपके स्टेज पर आया तो आपका जलसा देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद आफ्ताब रहबर साहब को मैंने स्टेज पर देखा तो मैं अपनी पिछली खुशी भूल गया कि घर का भागा हुआ घर लौट करके आ गया है। और ये जलसा आज आफ्ताब रहबर के तौबे की बरकत से तारीख में लिखा जाएगा, जिंदगी भर इसको लिखा जाएगा। मैं दिल से दुआ करता हूं आप लोगों को भी अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आफ्ताब रहबर को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने इनके पीछे तौबे के पीछे मेहनत किया है, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दुआ हो रही है, जलसे की भी दुआ है, आफ्ताब रहबर की दुआ, मुख्तसर सी दुआ है। सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वअफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फ़इन्नका खैरुल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा अहदि लना वहदि लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वअग़फ़िर लहुम फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। अल्लाह सुनने सुनाने वाले सबको कबूल फरमा, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह तू सारे मजमे से राजी है। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमा। बड़े बूढ़े की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमा, मौत से पहले कलीमा ईमान से महरूम ना फरमा। माँ और बहनों की आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा, बच्चों को इल्म हुनर से माला माल फरमा। अल्लाह मदारिस को, मसाजिद को, खानका को आबाद फरमा। अल्लाह आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से हम सब की हिफाजत फरमा। तौबा की मजलिस थी, ए अल्लाह तौबा तेरी तौफीक से कोई बंदा करता है मेरे मालिक, तौबा तो बाद में हुई है, पहले तेरी तौफीक है, ये सब तेरी मेहरबानी है मौला। तू इस वक्त मेहरबान है और उसी मेहरबानी की अलामत और निशानी है कि ताइब तौबा करके जलसे को जलसा नहीं करामत का हिस्सा बना दिया है।
मालिक हमारा यकीन है कि हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, तू माफ करते करते थक नहीं सकता। मौला गुनाहों के समंदर में हम डूब रहे हैं, रहमत की रस्सी डालकर हमें हम सबको गुनाहों के समंदर से निकाल दे। दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से माला माल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल करें।